गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सबको शिवानी तवा दीक्षु शेखर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो करते हैं शुरू। रेडी हो? कहाँ तक पहुँच गए थे? डिटरमिनेंट देखते हैं। जुड़ जाओ फटाफट। बबीता, शिवानी जो भी है सब, गोविंद, अमित, वीरेंद्र, विष्णु, पूजा, सब जुड़ जाओ। क्लास शुरू करते हैं। फिर अब करें। चलो तो क्लास देखना। राइटिंग समझ में आती है बेटा? समझ में आती है? नहीं समझ आती बता देना, और अच्छा लिख देंगे। चलो शुरू करते हैं क्लास को। हम एग्जांपल नंबर 33 में देखते हैं यूज प्रोडक्ट ऑफ दीस टू मैट्रिक्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, उसकी हेल्प से हमें निकालना है आगे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा उसका सॉल्यूशन। तो 33 है बेटा आपके पास 1 0 3। नेक्स्ट 1 2 2 3 4। एक तो ये मैट्रिक्स है बेटा। सेकंड मैट्रिक्स है 2 9 6, देन 0 2 1 1 3 2। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकाल के फिर सोल्व करना है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या मिलेगा देखो। दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे 1 को 2 से करेंगे और 1 को 9 से करेंगे, 2 को 6 से करेंगे। बेटा ये आ गया 2 + 9 + 12। यही आएगा फर्स्ट एलिमेंट। आ गई बात समझ में? फर्स्ट एलिमेंट यही आएगा, कुछ और आएगा? बताओ जल्दी से। फर्स्ट एलिमेंट सही है। चलो सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं। सेकेंड एलिमेंट है आपका 0 2 2। तो 0 + 2 + 2, यही है सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट 1 3 4, 1 + 3 + 4। फिर आएगा बेटा आपके पास 0 + 18 + 18। फिर नेक्स्ट आएगा बेटा आपके पास 0 + 4 + 3। नेक्स्ट आएगा आपके पास में 0 + 6 + 6। फिर ये आ गया 6 + 18 + 24।
सही है, मल्टीप्लाई आता है ना मेरे को, सही है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें 0, फिर 4, फिर 4, फिर आएगा आपके पास 3, 6, 8, ये आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमें मिलेगा बेटा 23, नेक्स्ट मिलेगा आपको 4, नेक्स्ट मिलेगा 8, फिर 36, 7, 12, फिर बेटा आपको मिलेगा 48, फिर इधर 8, 17। प्रोडक्ट तो निकाल लिया, अब क्या करें? हे भगवान, बेटा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है ना, देख लेना एक बार, मजे ले लियो सुबह सुबह में। क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वेश्चन के अंदर जो आगे लिखा हुआ है ना सेकेंड पार्ट, इसमें प्लस माइनस दे रखे हैं लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, कर लेना आप चेंज। जो सॉल्यूशन में लिख रखा है ना क्वेश्चन, सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोडक्ट की मैट्रिक्स काम में ले रखी है वो सही है दोनों। जैसे इसमें दे रखा है माइनस, यहाँ माइनस है, फिर है आपके पास -2 है और -3 है। ये 3 माइनस तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में और सेकंड वाली में -2 है, फिर आपके पास -3 और -2। ये है बेटा गलती हो गई इसमें, क्वेश्चन गलत है, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है ना उसमें मिस्टेक है, उसमें चेंज कर देना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो अब तो क्या करें, दोबारा करें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, दोबारा कर लेते हैं, चलो दोबारा कर लें। कहाँ चेंज आएगा ये देखो आप, मैं चेंज कर देता हूँ बस, 1 का इन माइनस का है, सारे बदले। अरे बेटा ये गलत सा हो गया, कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। चलो कर लेते हैं फटाफट, कितना आएगा -2 -9 + 12, ये आ गया, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 0 -2 + 2, फिर आएगा आपके पास में 1 + 3 -4। चलो इसके बाद में क्या आएगा 0 + 18 -18, फिर आएगा आपके पास 0 + 4 -3, 0 -6 + 6, फिर आएगा आपके पास -6 -18 + 24, फिर आएगा 0 -4 और +4, फिर आएगा आपके पास 3 + 6 -8, ये आएगा। नीचे वाला सब हटा देते हैं ना बेटा, इतना समझ में आ गया सब बच्चों को। ये था मल्टीप्लाई, जो मैट्रिक्स थी वो चेंज करने की आपको पहले गलत लिखी है, इसको सही कर लेना और सही करके फिर मल्टीप्लाई निकालेंगे। मल्टीप्लाई निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा वो देखो, देखो फटाफट। सीताराम आ रहा है समझ में? मिस्टर सीताराम नहीं आ रहा? अंकेश, अंकेश तो ही अंकेश गलत बोल दिया, कौन है अंकेश? देखो ऊपर क्या आएगा, निशु तेरे समझ में आ रहा है? निशु शिवानी पूजा, अब आया अंकेश से बताओ, कैलकुलेशन तो आती है ना, 1 आ गया, ये 0 आ गया, फिर आ गया आपके पास 0 आएगा, 0 1 0 0 0 1। बेटा कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई आ गया, A × B = I, यही तो आया। आप कभी ये भी लिख सकते हो क्या, A को अगर हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी I आएगा, तभी तो I आएगा, या हम B इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो I आएगा। ये दो ही केस है I आने के, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y, क्या फिर आगे लिखा है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 1 एंड 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1, 3x ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप कैसे निकालते हैं, उसको ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं। ax प्लस b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a आपके पास आएगा बेटा इसमें 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस, ये आ गया a, x आ गया बेटा एक्स वाई जेड और b आ गया आपका 1 1 2। इतनी बात समझ में आ गई, सबको आ गई समझ में। इसमें काम की चीज क्या है समझने की, वो देखो आप आगे। इसमें मेन चीज क्या है कि जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू बेटा आप लिखते हैं a इनवर्स b। a इनवर्स b लिखते हैं, मतलब a इनवर्स मिल जाए आप आंसर निकाल दोगे। अब a इनवर्स कैसे निकाले वो देखो। a कौन है आपके पास, ये है। इन दोनों में से सेम सेम दिख रहा है, कौन सा है, ये वाला आपका a है, यही तो a है। बात समझ में नहीं आई, जो क्वेश्चन में a है वही a, ये दोनों सेम है। अब समझना ध्यान से, क्या समझना है, हमें इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। इसका क्या चाहिए, इनवर्स। और इसका इनवर्स कैसे निकालें, मतलब आपको इसका इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए। इसका इनवर्स निकालेंगे तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया, जब A कोई मैट्रिक्स है उसको किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ध्यान से सुनना। किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो 100% दूसरी वाली मैट्रिक्स उसका इनवर्स है, 100% दूसरी वाली मैट्रिक्स उसका इनवर्स है। इसका मतलब इसके साथ में जो लिखा है वो A इनवर्स ही है, तभी तो I आया, तभी तो I आया। I आने का रीजन क्या है, A के साथ जो लिखा है वो A इनवर्स है। तो आपको इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका इनवर्स निकालेंगे, उसके लिए डायरेक्ट लिख देंगे कि यही हमारा A इनवर्स है। मल्टीप्लाई से हमें पता चल गया, ठीक है। सो B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। आगे बात समझ में, तो इसका इनवर्स आप x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B निकालेंगे तो यहां से इसको लिख देंगे जो भी है और इधर 1 1 2 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो बेटा ना। बाकी बच्चे हैं कहां, नेहा खंडेलवाल, पूजा, वीरेंद्र, मोहित, गेट, रिंकू, सुमित, गोविंद, सब खेलने गए सुबह सुबह। अरे खेलने तो नहीं गए, मोबाइल चला के या क्लास चालू करके गेम खेल रहे हो कहीं, हैं पता नहीं चलता फिर ऐसे। तो बड़े लोगों को मोबाइल चालू करने में शर्म आती है, बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोग। मैं भी स्क्रीन बंद कर देता हूँ, फिर पढ़ाऊंगा आराम से, ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर पढ़ना। क्या और सही बात है, मैं भी इधर से कैमरा बंद करके पढ़ाऊं। लिखा आपने, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इसको ना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।
34 यह समझ में आ रहा है? ऊर्जा यादव समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही सारी चीज, शाबाश। इतना कंसंट्रेशन है, 12th में हो गए ना, सिंसियर बच्चे हो गए, 12वीं क्लास में आते ही सिंसियर हो गए। चलो 34 पे आ जाओ ना। में क्या है? प्रूव दैट a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स p प्लस क्यू एक्स ये हमें क्या प्रूव करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए बी डब्ल्यू यू सी डी ये प्रूव करना है, करेक्ट? देखो कैसे प्रूव करते हैं। हमें जो बाहर चाहिए वो क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? या तो इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें। डायरेक्ट माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं कटेगा। इसमें से इसको माइनस करने के लिए ax है, ax काटना चाहो तो ऊपर वाले का x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसमें से इसको माइनस करना चाहते हो तो फिर bx dx कब कटेगा? जब नीचे वाला x से मल्टीप्लाई, कोई एक तो मल्टीप्लाई होगा। तो मैं जैसे ये लिखूं कि r1 को अगर मैं चेंज करना चाहूं r1 माइनस x इंटू r2, इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? इसमें से अगर इसको माइनस करता हूं बिना मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। क्या कटेगा? a से ax कटेगा क्या? नहीं कटेगा। bx में से भी कटेगा, माइनस करेंगे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ ये तो ax स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये bx हो जाएगा ना फिर, और ये bx होगा तो bx से bx कट जाएगा। आगे बात समझ में? या फिर आप उल्टा माइनस करो, तो x में से a माइनस करोगे नहीं कटेगा, b में से bx माइनस करोगे नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं r1 को, तो ax से ax कट जाएगा, bx स्क्वायर हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप r1 को बदलो या r2 को बदलो, किसी को बदलो, ठीक है? चलो देखो, r1 टेंस को मैंने लिखा r1 माइनस x r2, तो इसको चेंज करते हैं। तो आपके पास जो r1 आएगी वो क्या आएगी? r1 आपके पास a प्लस bx, a प्लस bx, इसमें से माइनस करता हूँ x इंटू r2, r2 क्या है? ax प्लस b। ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया। जब हम सेकंड वाला एलिमेंट लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? c प्लस dx, इसमें से मुझे माइनस करना है x इंटू सी एक्स प्लस डी। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास? p प्लस क्यू एक्स है, इसमें से मुझे माइनस करना है x इंटू पी एक्स प्लस डी। और मैं किसी को नहीं बदल रहा हूँ, बाकी सब ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है? बाकी सब एज इट इज रहेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, जब इसको चेंज करेंगे तो ये a है, ये bx है, यहाँ ax स्क्वायर हो जाएगा और bx हो जाएगा।
bx होगा, bx से bx कट जाएगा, ठीक है। तो bx से bx कटेगा तो क्या बचेगा, a माइनस, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड रो की केवल फर्स्ट रो में कैलकुलेट करता हूं। यहाँ क्या बचेगा c, यहाँ क्या बचेगा p। इस तरह से जो फर्स्ट रो आएगी आपकी, a कॉमन ले लेंगे, c कॉमन ले लेंगे, p कॉमन ले लेंगे। आगे इतना समझ में। तो फर्स्ट रो से हम पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट रो से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कंप्लीट। तो हमारे पास क्या है, देखो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, जब हम फर्स्ट रो से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा फर्स्ट रो में बचेगा a c p, सेकंड में बच जाएगा आपके पास ax प्लस b, फिर cx प्लस d और px प्लस u v w, ये आ जाएगा। इसके बाद जो हमें आंसर लेके आना है, आंसर में हमें फर्स्ट रो और थर्ड रो तो मिल गई जो आंसर में लेके आने की, बाहर वाला पार्ट भी मिल गया, बच कौन गया, सेकंड रो। सेकंड रो को हम कैसे चेंज करेंगे, तो सेकंड रो में हमें जरूरत किसकी है, केवल और केवल आपको जरूरत है b d q, ये तीन पार्ट चाहिए आपको, एक तो b चाहिए, एक d चाहिए, एक q चाहिए। मतलब सेकंड रो में ये नहीं चाहिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है और इसकी भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं यहां से r2 को बदल देता हूं, r2 माइनस r1 करूंगा तो नहीं कटेगा, ax में से a माइनस करूंगा तो नहीं कटेगा, लेकिन मैं r1 को अगर x से मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूं तो कट जाएगा, कटेगा। तो यहां से आप जब लिखोगे तो b ax प्लस b में से ax माइनस करोगे, ax कट गया, d बच गया, cx कट गया, d बच गया, px कट गया, q बच गया, r बच गया, ठीक है। लिख लो फटाफट, लिख लो आराम से। एग्जाम्पल पूरे हो गए आपके। नोट कर लिएगा आपने। मिसलिनियस किसको बच्चे में नहीं करी, किस किस में मिसलिनियस नहीं करी, इसी तरह नहीं करी तुमने, किस किस ने नहीं करी, मिसलिनियस करने के लिए बोला था मैंने कहा, बढ़िया है, मत करो, मेरे को जरूरी थोड़ी है करवाना, तो आप नहीं करते, मत करो। लिख लिया आप लोगों ने? अरे मिसलिनियस अटेम्प्ट भी नहीं करी क्या आपने? बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करी मिसलिनियस।
इसी असाइनमेंट आपने करी बेटे शाबाश कर ली तो बाकी नहीं करे तो बढ़िया नहीं करे करना भी मत आपने जिन्होंने नहीं करी करना नहीं। हो जाएगी अपने आप हो जाएगी चिंता मत करो आप मत करो नहीं करो अपने आप ही हो जाएगी मिस नहीं है थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किस किस बच्चे को आता है? फिर बेटा क्या प्रॉब्लम है नीलम बताओ। अरे बोलो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है? किस सब्जेक्ट में दिक्कत है? किसी में भी? अरे किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है बताओ। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि बोर्ड पे लिख दिया और आपके दिमाग में उतर जाता है। पढ़ना पड़ता है चीजों को समझने के लिए। आप ये मत समझो ना कि आपका माइंड बहुत हाई प्रोफाइल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सामने वाले में मिस्टेक है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, आप मेहनत करोगे तो अपने आप चीज समझ में आती है। फिर भी अगर कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है तो बता सकते हो, किसी में भी है। किसी सब्जेक्ट में किसी को दिक्कत नहीं, अरे बताने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। आप बता दो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं, मैथ्स में दिक्कत है तो किसी और को बता देना। नहीं मैं मेरे को तो क्या पता, नहीं बताओ आप किसी और को बता देना मैथ्स में दिक्कत है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है थोड़ी मेहनत करो, फिर नहीं आता है तो बिल्कुल शिकायत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बिना मेहनत के सब कुछ सीखना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में बिना मेहनत के कुछ नहीं सीखने वाला। अच्छा चलते इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट किस किस बच्चे को आता है? 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री का है, मैंने बार बार बोला था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, क्योंकि अब जो 12th का पोर्शन बच गया है, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री काम ही नहीं है आपके, लेकिन अब हर चैप्टर में काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लेना, उसको रिवाइज कर लेना 2-4-5 दिन में, अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि बहुत सारा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा। जितना भी पढ़ा है पूरा रिवाइज कर लेना 2 बार 3 बार, जितना कर सको। आप रिवाइज नहीं करोगे तो बचा हुआ जो पार्ट है 12th का, उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। बिना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं शुरू करूँ ट्रिग्नोमेट्री, आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है बेटा। जो पार्ट बच गया ना इसमें, सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा 5 चैप्टर से जो आगे चैप्टर 5, 6 जो भी हैं 7, 8, 9, 10 सब में ट्रिग्नोमेट्री है, सबके अंदर। इसलिए पहले बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चैप्टर 5 अगर शुरू कर दिया तो कम से कम 50 नंबर का पोर्शन उसके साथ चलेगा, फिर बीच में नहीं रोकेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले ही कर लेगा, क्योंकि 5वें चैप्टर से आगे जब चलोगे लास्ट का प्रोबेबिलिटी छोड़ के उससे पहले तक ट्रिग्नोमेट्री है, हर चैप्टर में यूज होगी वो। इसलिए आप उसको थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना 11th वाले चैप्टर
करो ना, और कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो। तो मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत बेसिक आपको आता हो ना, बेसिक बता देता हूँ, फिर आप लोग पढ़ के आओगे कल, फिर आप पढ़ के आ जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ के तो आ जाओगे। ऐसे ही पढ़ के ना जैसे 4th चैप्टर की मिसलिनियस करके आए हो सारे के सारे, डाउट निकाल देते हैं, निकालो आप ऑनलाइन, जब ऑफलाइन होंगे तो निकालेंगे। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूं। मैंने बहुत सारा पोर्शन छोड़ दिया था ये ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुत सारा ही पढ़ाया था। छोड़ इसलिए दिया था, मुझे लगा नहीं कि आप कर पाओगे, जितना कर पाओ उतना मैं करा दिया। फिर भी कुछ पार्ट अब मैं कवर करा देता हूँ जो हमारे काम आएगा। आपको लगा था कुछ शुरुआती में मिले हमसे? कुछ नहीं लगा? आपको पता ही नहीं क्या है, क्या पढ़ा है, पता ही नहीं। सब पता तब चले ना जितना पढ़ा दिया वो सब आता हो। सब कुछ आता है, जितना पढ़ा दिया वो आता है तो भी सफिशिएंट है, फिर तो आप बाजी मार जाओगे। बेटा 4th चैप्टर की मिसलिनियस आज फिर बोल रहा हूँ, कर लेना। कल उसके डाउट बता दूंगा 4th चैप्टर की मिसलिनियस के, जितने भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत है, 4th चैप्टर की मिसलिनियस पूछ लेना ना। चलो अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे अच्छा टॉपिक है, ठीक है? आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मैथ का सबसे अच्छा टॉपिक है, और मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, कुछ कम ज़्यादा पढ़ा दूँ तो बता देना, जितना पढ़ा हूँ वो आना चाहिए, जितना पढ़ा हूँ वो आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं बताओ? 1 2 3 4 कितने होते हैं? नहीं पता? ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शंस होते हैं बोलो? ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। एक साइन, कॉस, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? 9th क्लास की बात कर रहे हैं। इसमें भी ऐसे देख रहे, पता नहीं क्या पूछिए। ये 6 फंक्शन होते हैं, इनके पूरे नाम आपको आते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, यही होते हैं। आपने बहुत सारी चीजें सिलेबस में नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपको आती भी होगी शायद। साइन फॉर्मूला पढ़ा है कभी? साइन फॉर्मूला पढ़ा है? क्या होता है? आपको ये नहीं पता वो क्या होता है? कभी बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बता देता हूँ क्या होता है, फिर मैं बाद में कभी पूछूंगा फिर आपको बताना है। ये एक ट्रायंगल होता है ए बी सी, इसके सामने की साइड ए बी सी ये होती है। अगर हम तीनों साइड के रेशियो को लिखना चाहें तो इसका जो रेशियो होता है a/sin a होता है, b/sin b होता है, c/sin c होता है। ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं। a वाली जो साइड है इसके वाले एंगल का साइन, b वाली साइड उसके सामने वाले एंगल का साइन, c। ये रेशियो इक्वल होता है
ये साइन फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। आप साइन वाला याद करना, जब साइन वाला याद हो जाएगा कोस वाला पता होगा, फिर टेन वाला पता होगा ना। ये अपने है नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होगा थोड़ा थोड़ा। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आपके पास 6 फंक्शन होते हैं, सबको पता है। हमने जो 10th में पार्ट डिस्कस किया था, सॉरी 11th के अंदर, वो ये था ग्राफ वाला पार्ट। कौन सा था? ग्राफ वाला पार्ट ही था। ग्राफ करवाए थे मैंने? करवाए नहीं? करवाए ना। ग्राफ के अलावा तो लगभग करवा देता। ग्राफ समझना अच्छे से, मैं करवा रहा हूँ ना। आज का टाइम थोड़ा कम है, फिर भी करवा रहा। साइन फॉर्मूला लिख लेगा आपने, जरूरत है तो लिख लो, नहीं मिटा सकता। चलो अच्छा, देखो जो ग्राफ वाला पार्ट है, सबसे पहले हम साइन का ग्राफ पढ़ेंगे। साइन का ग्राफ पढ़ना मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो अब हम 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारे इनवर्स वाले पार्ट पढ़ेंगे। तो ये इनवर्स वाले पार्ट जो सिंपल वाले पार्ट है साइन कॉस टेन कोस, उनसे जस्ट उल्टे हैं। उनका अगर ग्राफ समझ में आ गया तो इनवर्स वाला आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो साइन कोस टेन कोट आपको समझना है। y इक्वल्स टू साइन एक्स, मान लेते हैं कि साइन एक्स कोई फंक्शन है जहां x आपका एंगल है, x क्या है? एंगल है। y क्या है? वैल्यू है इसकी पूरे फंक्शन की। जो फंक्शन आपके पास साइन एक्स एंगल रखने के बाद बनेगा, उस पूरे की वैल्यू है। बेटा अगर हम टेबल बनाना चाहें, टेबल बनाएं x और y, तो मैं एंगल अगर 0 डिग्री रखूं, तो आपको पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? नहीं पता? जीरो, इतना तो आता है। हाँ, मैं लिखूं तो चेक कर लेना सही लिखा हो गया। 30 डिग्री हाफ लिखता हूं, हाफ सही है, साइन 30 हाफ ही होता है। हाँ शाबाश, चेक करते रहो, जहां गलत लिखो तो बता देना। ये 1/√2 60 डिग्री √3/2 90 डिग्री 1। ये तो 10 तक की टेबल थी, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। हम आगे और भी बढ़ेंगे, 180 तक जाएंगे और नेगेटिव में भी लेंगे, ठीक है, और फिर बनाएंगे इसका ग्राफ। तो आज की क्लास के भी यहीं तक, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं इसके बारे में, पूरा पढ़ेंगे। आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आता बेटा ना, 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना, बहुत आसान लगेगा और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय।